हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम राजस्थान एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के 40 प्लस पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर आपने कहीं से भी ये टॉपिक पढ़ रखा है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों के साथ आप इस क्लास को जरूर देखें। अगर आप आरपीएससी, आरएस, एमएसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये टॉपिक लगता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। इस वीडियो में कुल 41 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। हर प्रश्न का उत्तर पहले आप स्वयं सोचिए, फिर सही उत्तर से मिलाइए और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइए कि आपका स्कोर 41 में से कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहली बार हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी आहड़, सी गणेश्वर, डी रंगमहल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने शायद अभी तक सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा और डी टिन। आहड़ संस्कृति के लोग ऑप्शन नंबर बी चांदी से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः किससे निर्मित हैं? तांबा, पत्थर, लोहा, लकड़ी। सभी को पता है आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी कहा जाता है। तो आहड़ सभ्यता के उपकरण भी तांबा से बने होते थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा के अवशेष जिस नदी के किनारे पर मिलते हैं वह नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, बी यमुना, सी बनास, डी सिंधु। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी। कालीबंगा वैसे घग्गर नदी के किनारे भी है, लेकिन जो सरस्वती है वो इससे पुरानी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। क्या गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है? नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है जो कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सीकर जिले में। कथन बी दे रखा है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। सी दे रखा है, कालीबंगा लोहा युगीन संस्कृति का उदाहरण था। और डी दे रखा है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसमें कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का उदाहरण था, ये गलत हो जाएगा। कालीबंगा कैसा था? ताम्र युगीन संस्कृति का उदाहरण थी। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति थी, गलत। ये बेराट एक शहरी या नगरीय संस्कृति थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ का संबंध ताम्र युगीन सभ्यता से तांबे के साथ ज्यादा है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता या साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? किसकी? सिंधु घाटी जो साम्राज्य है, सभ्यता है, उसकी तृतीय राजधानी कालीबंगा को किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए जीएच ओझा, बी श्यामल दास, सी दशरथ शर्मा और डी दयाराम साहनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य या सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? कौन सी चित्रकला? शैल चित्रकला। ऑप्शन नंबर ए बेराट, बी आहड़, सी कालीबंगा, डी गणेश्वर। तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर ए बेराट सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता क्या हड़प्पा युग से संबंधित है, या लोह युग से, या ताम्र पाषाण युग से, या पूरा पाषाण युग से? गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में किस स्थान से मेसोपोटामिया कालीन, कौन से मेसोपोटामिया कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए बालाथल, बी गणेश्वर, सी गिलुंड, डी कालीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से मेसोपोटामिया कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? कौन सी संस्कृति? आहड़। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर और डी राजसमंद। ये सभी को पता है आहड़ किस जिले में है, ये है ऑप्शन नंबर सी उदयपुर जिले की संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? कौन सा? मध्य पाषाणकालीन। क्या गणेश्वर है, बी बागोर, सी आहड़, डी कालीबंगा। कौन सा स्थल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर भीलवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ दो फसलों के साक्ष्य मिले हैं? एक साथ दो फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी रोपड़, सी बनावली, डी कालीबंगा। किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कालीबंगा से एक साथ दो फसलों के साक्ष्य या जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथनों का चयन करना है। कालीबंगा की खोज ए घोष ने की, ये बिल्कुल राइट है। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 में। कब की?
1952 में। ए तो बिल्कुल सही है, जो सभी में दे रखा है। ए घोष ने 1953 में बीकानेर में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा स्थलों के स्थल खोजे थे। ये बात भी बिल्कुल सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। तो बी यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, यहाँ बी नहीं है। कालीबंगा से अस्थिहीन समाधान प्राप्त नहीं हुए, ये बात गलत हो जाएगी। कालीबंगा से अस्थिहीन समाधान प्राप्त हुए हैं, तो ये सी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन नंबर डी में भी दे रखा है और ए में भी दे रखा है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। पीछे क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। डी भी पढ़ लेते हैं। कालीबंगा से प्राप्त नगरीय अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में मिले हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ए, बी और डी कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में मिले हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। बौद्ध विहार के अवशेष किस पहाड़ी से मिले हैं? क्या ये बुद्ध पहाड़ी से मिले हैं, या अशोक पहाड़ी से, या बिज्जक पहाड़ी से, या विराट पहाड़ी से? तो ये मिले हैं बिज्जक पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बिज्जक डूंगरी से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। बै से बिज्जक, बै से बौद्ध विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, बी पीलीबंगा, सी उदयपुर, डी सीकर। तो आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उदयपुर जिले से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष, ऑप्शन नंबर ए विराट, बी नागर, सी नलियासर सांबर, डी कालीबंगा। कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विराट से बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गिलुंड, बी आहड़, सी पीलीबंगा, डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा, जो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तो क्या तिलवाड़ा है, या बूढ़ा पुष्कर है, या बालाथल है, या नागौर? कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालाथल सभ्यता ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। बालाथल सभ्यता कौन से जिले में है, ये आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निम्न में से किससे निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी से, या मिट्टी की ईंटों से, या पत्थर से, या लकड़ी और धातु से? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की ईंटों से प्राप्त हुए हैं। क्या? कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? बालाथल का उत्खनन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए एस आर राव, बी बीबी लाल, सी के एन पुरी, डी वी एन मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर होगा वी एन मिश्र ने बालाथल सभ्यता का उत्खनन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राचीन स्थल जहाँ से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, क्या ये विराट है, या रेड है, या नागर है, या रंगमहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 से 53, कब से कब तक? 1950 से 53 तक कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह कौन है? तो क्या ये दयाराम साहनी है, या जॉन मार्शल है, या नीलकंठ शास्त्री है, या अमलानंद घोष है? दयाराम साहनी तो विराट सभ्यता से संबंधित है। कौन सी सभ्यता? विराट सभ्यता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमलानंद घोष का कालीबंगा के उत्खनन कार्य में प्रमुख योगदान था। उत्खनन कब से कब तक? 1950 से 53 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुताई हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए आहड़, बी कालीबंगा, सी गणेश्वर, डी विराट। तो जुते हुए खेत के प्रमाण, एक खोपड़ी में 6 छेद, एक साथ 2 फसलों के अवशेष, ये सारे कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? पहले तो आप ये बताओ आहड़ सभ्यता कौन से जिले में है? कौन से जिले में है जो पहले मैंने बताया है? ऑप्शन नंबर ए चावल, बी काला लाल मृदभांड, सी तांबे की वस्तुएं, डी चित्रित धूसर मृदभांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्रित धूसर मृदभांड। ये आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? ये है विराट सभ्यता जयपुर वाली से। चित्रित धूसर मृदभांड विराट से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है? क्या देखना है? असत्य कथन। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ा है। कथन बी दे रखा है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। कथन सी दे रखा है, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। कथन डी दे रखा है, आहड़वासी मिट्टी में पत्थर की गिट्टी एवं चिप्स मिलाकर उन्हें दृढ़ एवं सुंदर बनाने के लिए भवनों के निर्माण में उपयोग करते थे। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन बिल्कुल सत्य है, तीसरा कथन भी बिल्कुल सत्य है, चौथा कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी कथन असत्य है। आहड़वासी भवनों की नींव ईंटों से नहीं बनाते थे, वे बनाते थे पत्थरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट या
विराटनगर प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर M.R. बनर्जी, ऑप्शन सी D.R. भंडारकर, ऑप्शन नंबर डी R.C. अग्रवाल। तो विराट सभ्यता का उत्खनन हुआ था ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? असुमेलित युग्म को छांटना है। कालीबंगा प्राचीन स्थल है, ये अमलानंद घोष ये उत्खनन करता है, बिल्कुल सही है। आहड़ संस्कृति इसका HD सांकलिया उत्खनन करता, ये भी सही है। विराट का दे रखा है केदारनाथपुरी और बागौर का दे रखा है VN मिश्र, बागौर वाला सही है। विराट का केदारनाथपुरी जो बिल्कुल गलत है। केदारनाथपुरी किसके थे? रेड सभ्यता टोंक जिले में स्थित है, उसके उत्खनन करता थे। विराट के कौन हो जाएंगे? विराट के थे DR साहनी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृत्तिका कला कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? ऑप्शन नंबर ए हाथी दांत का कंगा, बिल्कुल सही है। वर्षभ की तांबे की प्रतिकृति, ये भी बिल्कुल सही है। मिट्टी की चूड़ियाँ, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हल की मिट्टी की प्रतिकृति, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हल की मिट्टी की प्रतिकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है बनावली, हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पुरातत्ववेत्ताओं में कौन आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीबी लाल, R.C. अग्रवाल या AK व्यास या HD सांकलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबी लाल, BK थापर, ये सारे कालीबंगा से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण ऑप्शन नंबर ए रंगमहल से, B ब्यावर से, C जोधोरो से, D चाडूसर से। तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर ए रंगमहल से मृत्तिका शिल्प के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल पूछा है। ऑप्शन नंबर ए बालाथल, B गिलुंड, C आहड़ और D ओजियाना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओजियाना स्थल, जो नवीनतम उत्खनन स्थल है आहड़ संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन था? ऑप्शन नंबर ए SR राव, B AK घोष, C BK थापर, D RC अग्रवाल। तो इसका प्रथम उत्खनन करता था जिसने 1952 में उत्खनन का कार्य किया, वो था अमलानंद घोष। कौन था? A घोष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न पहले भी आया है, अब वापस रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर ए विराट, B नगरी, C रेड, D नागर। तो ये प्राप्त हुए हैं मिनांडर के 16 सिक्के विराट सभ्यता से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दे रखा है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। क्या कालीबंगा चूरू जिले में है, आहड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में, विराट जयपुर में? कौन सा असुमेलित है? विराट जयपुर में है, ये सुमेलित है। गणेश्वर सीकर में कांतली नदी के किनारे है, ये सही है। आहड़ सभ्यता आड़ नदी के किनारे उदयपुर में है, ये भी सही है। कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है, न कि चूरू जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी क्या विराट को या आहड़ को या कालीबंगा को या बागौर को कहा जाता है? तो ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आहड़ संस्कृति को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग तांबे के ऐसे को गलाने का मुख्य कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिंधु स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? जुता हुआ खेत, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, B राखीगढ़ी, C हड़प्पा, D मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण, दोहरे फसलों के प्रमाण, 6 छेदों वाली एक खोपड़ी आदि, ये सब कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ऑप्शन नंबर ए ताम्र उपकरण, B सेलखड़ी मनके, C लेपिस लाजुली, D टेराकोटा मनके। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली से बाह्य संपर्कों का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली हैं? क्या आहड़ से मिली हैं या विराट से या गणेश्वर से या कालीबंगा से? तो ये मिली हैं कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? चित्रित शिलाश्रय या शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं विराट सभ्यता से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए आहड़, B विराट, C कालीबंगा और D गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणेश्वर सभ्यता, जो कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में स्थित है, वहां से सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि 41 में से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी विराट, जहाँ से बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? क्या कैप्टन बर्ट ने खोजा या कर्नल जेम्स टोड या कैप्टन हॉकिंस या RC अग्रवाल? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन बर्ट ने 1837 में बिज्जक पहाड़ी विराट से अशोक के शिलालेखों को खोजा था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।